Welcome to our YouTube channel, Maksud Ali Abbas. This channel is a learning hub for intermediate BS and MS classes. You can subscribe the channel, like and share the lectures. आज जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट पार्ट 1 FSC ICS पार्ट 1 और एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 3.3। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में शो दैट ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है 4/4 ऑर्डर का। इसे इस तरह से एवेलुएट करें कि आंसर x+3 इंटू x-1 होल पावर 3 ये है। तो चूंकि ये एक्सप्रेशन हमने बनाना है तो इस एक्सप्रेशन में आप ये मुलाहजा कर सकते हैं x+3 आ रहा है और इंटू x-1 होल पावर 3। अब यहाँ x+3 कैसे हासिल किया जाए? डिटर्मिनेंट के जो ऑपरेशन हमने पढ़े हैं कि रॉ 1 में बाकी सारी रॉस को ऐड कर, यानी रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4 तीनों को रॉ 1 में ऐड कर दिया जाए। तो रॉ 1 में ये पहली एंट्री x है, अगले तीनों 1 1 1 इसमें आकर ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा x+। लाइकवाइज ये 1 फिर x फिर 1, अगली तीनों एंट्रीज जब इस 1 में ऐड होंगी, ये कर्सर जहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा x+। लाइकवाइज ये 1 है और अगली एंट्रीज 1 x1 ये तीनों जब इसमें ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा x+। लाइकवाइज सेम आखिरी भी ये 1 है फिर 1 1 और x, ये रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 ये तीनों एंट्रीज जब यहाँ ऐड होंगी तो ये बन जाएगा x+। ये एक्सप्रेशन आ सकता है। अब यहाँ से रॉ 1 से हम कॉमन कर लेंगे x+। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ रखा है कि जो होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जब कोई चीज कॉमन की जाती है तो वो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट में यह खूबी है कि जब भी कोई चीज आप कॉमन करते हैं तो चीज किसी एक रॉ से या किसी भी एक कॉलम से कॉमन कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। ये जब x+3 कॉमन हुआ तो बाकी 1 1 1 1 बच गया। ठीक, अब हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि एक डिप्रेस्ड किस्म का डिटर्मिनेंट बनाना है। कॉलम 1 से कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस कर, क्योंकि हमने बढ़ना है x-1। इसी तरह कॉलम 3 से भी कॉलम 1 माइनस कर, कॉलम 4 से भी कॉलम 1 माइनस कर। जरा देखिएगा चेंज किसमें आती है, जो आपने पहले लिखा होता है उसमें चेंज आती है, कॉलम 1 में चेंज नहीं है क्योंकि लिखा है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 1 से निकाला, 1 इस x से निकाला, 1 1 से निकाला, 1 2 से निकाला, ये क्या आ जाएगा 0x-1 0 0। सेम प्रोसेस ये जब आप कॉलम 3 को कॉलम 1 से माइनस करें और इसी तरह कॉलम 4 को भी कॉलम 1 से, कॉलम 1 को कॉलम 4 से माइनस करें, यानी कॉलम 1 को उठाएंगे और मिनहा कर देंगे, माइनस कर देंगे कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, कॉलम 4 से। ये एक्सप्रेशन। अब इसको एक्सपेंड करें रॉ 1 से, रॉ 1 से ऐड करेंगे तो ये एंट्री बाहर आ जाएगी 1, बाकी सारा जो डिप्रेस्ड मैट्रिक्स से कहते हैं। जब ये 1 लिखा जाएगा तो इस रॉ, ये रॉ कॉलम्स की एंट्रीज को ड्रॉप करके बाकी मैट्रिक्स हमारे पास ये जहां पर मैं कर्सर इस वक्त आ रहा है, यस यही एंट्रीज आ जाएगी। x-1 0 0 0 x-1 0 0 0 x-1, ये 1 बाहर आ जाएगा, ये कतार और कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, बाकी ये वाली एंट्रीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ
एक दफा फिर एक्सपैंड करें रॉ 1 से, तो x माइनस 1 बाहर, वो कतार और कॉलम छोड़ दें, तो जो डिप्रेस्ड डिटर्मिनेंट बनेगा वो x माइनस 1 0 0 x माइनस 1। अब इसको हम 2/2 को हम एवेल्युएट कर सकते हैं। वो कैसे एवेल्युएट होगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ डायगोनल माइनस 0 की 0 के साथ, x प्लस 3 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्केयर माइनस 0, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लाभा लैंड पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ये हमारी राइट आंसर। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन 8। अब हम आगे बढ़ते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। हमारा क्वेश्चन 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूँ समझ ले मल्टीपल चॉइस भी पेपर में आ सकती है, यूँ समझ ले इसकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 से सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, क्वाइट इजी क्वेश्चन। तो ये चूंकि उसने सिंगुलर कहा है तो ए का डिटर्मिनेंट है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। पहले आप इसका डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करें, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप इसे एक्सपेंड करेंगे रॉ 1 से, और ये कतार और कॉलम छोड़ दें, बाकी चार की प्रोडक्ट कैसे होगी, 3 1 3 माइनस 3 इंटू 6, यानी 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 6, दैट इज 18। ये लिखा गया हमारे पास। फिर माइनस लैम्डा, माइनस ये फार्मूले की है, ये कतार और कॉलम छोड़ दिया जाएगा जिसमें लैम्डा आता है, बाकी चार डिजिट बचेंगे 7 6 2 1, उन्हें मल्टीप्लाई ऐसे करें, 7 एक बार 7 माइनस 2 6 बार 12, ये भी हो गया। अब जब हम रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो आखिरी एंट्री प्लस 3, इस कतार और कॉलम को छोड़ दें, बाकी चार एंट्री 7 3 2 3 है, 7 3 बार 21 माइनस 3 2 बार 6। ठीक है जी, अब 3 निकाल दें, माइनस 18 से माइनस 15 से 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 60, 7 को माइनस कर दें माइनस 12 से, माइनस 5 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस 5 लैम्डा, 21 से 6 निकाल दें, जो बचेगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 45, 45 और माइनस 60 आपस में वैल्यूएट करें, माइनस 15 5 लैम्डा माइनस 15, ये डिटर्मिनेंट हमने वैल्यूएट किया 5 लैम्डा माइनस 15। अब आप ये कीजिए कि चूंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब है, ये कर्सर में लिखा जहाँ पर नजर आ रहा है कि इसका मॉडुलस 0 होगा, तो मॉडुलस क्या निकाला, माइनस 5 लैम्डा माइनस रखे 0 के इक्वल, 0 को इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल 3 आपके पास आंसर। ठीक है, ये था 11वां क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन। ये है जी 14, बिल्कुल मैट्रिक, आपने मैट्रिक में जो मैथ पढ़ा है उसके स्टाइल पर ये क्वेश्चन है, क्वाइट इजी है। कहता है वेरीफाई दैट ए बी होल्स इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इनवर्स। तो इसको हल करने का तरीकाकार मुलाजा करें, पहले ए बी की पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ए और बी की प्रोडक्ट लें, बाद में उसका इनवर्स ले लें, जबकि राइट हैंड सॉल्व करने का तरीका ये है कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स दोनों की प्रोडक्ट ले लें। चलिए देखते हैं, ए ये है बी ये है, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हूँ तो उसका मतलब है ये सवाल मैट्रिक के लेवल का क्वेश्चन है।
ठीक है, क्योंकि एफएससी में ज्यादातर 3/3 ऑर्डर का चलता है, तो ये मैट्रिक लेवल का बनता है। देखते हैं इसको फिर भी, एनी हो ए और बी की प्रोडक्ट लें, ये प्रोडक्ट ली गई, पहली कतार पहला कॉलम, फिर दूसरी कतार दूसरा, प्रोडक्ट ली गई, आंसर आया 5 - 1 3 -1। अब इसका मॉड देखिए, जब आप मॉड लेंगे फिर मैट्रिक्स की अलामत खत्म करके मॉड की ये 2 बार लगाते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 को -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास -2 आंसर। अब जब आपने इसका इन्वर्स निकालना है, ए बी का इन्वर्स, क्योंकि ए बी एक मैट्रिक्स हो गया, ये वाला, ये कर्सर जहां पर ब्लिंक कर रहा है, ये एक मैट्रिक्स है, ए और बी की प्रोडक्ट ली तो ये मैट्रिक्स बना। अब ये जो मैट्रिक्स बन गया ना, आपने इसका इन्वर्स लेना, तो फार्मूला क्या होगा, 1/AB मॉड इनटू एडजेक्टिव ए बी, 1/AB मॉड -2, और एडजेक्टिव में क्या करते हैं, इन की जगह बदलते हैं, 5 और -1, इन की सिंबल चेंज करते हैं, 3 की -3 हो जाएगी, -1 की +1, ठीक है। यहाँ आप माइनस को जब अंदर शिफ्ट कर देंगे तो जाहिर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 3 भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 नेगेटिव हो जाएगा, 5 भी नेगेटिव, ये आपकी एक साइड बन गई। आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कहेंगे आप, तो राइट हैंड साइड क्या थी, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मतलब ए और बी दोनों के अलग अलग इनवर्स मालूम करें। चलिए जी मालूम करें, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें, मैट्रिक्स की सिंबल हटाकर डिटर्मिनेंट की लगाएगी, 1 × 0 -1, जब सॉल्व किया 2 आंसर आए। अब इसका वो बिल्कुल मैट्रिक के कुलिये के मुताबिक इनवर्स लीजिए, 1/A मॉड इनटू एडजॉइंट ए, क्या बना 1/2, और ये एडजॉइंट ए में इनकी जगह चेंज की गई, इनकी सिंबल चेंज की, ये हमारे पास इनवर्स आया। लाइकवाइज बी इनवर्स बनाना है तो बी मॉड पहले बनाना पड़ेगा, बी मॉड आप एवेलुएट करें, -1 × -3, और माइनस का फार्मूला का लिखकर 4 × 1, दैट इज -1। अब इसका इनवर्स क्या होगा, 1/B मॉड एडजॉइंट बी, 1/-1, और ये मैट्रिक्स जब -1 को सबसे डिवाइड किया गया तो 1 1 4 3 आ गया। एडजॉइंट में क्या होता है कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स होता है, उस दिए हुए मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं कि इनकी जो है जगह चेंज कर देते हैं, और यहाँ इनकी सिंबल चेंज, ठीक है जी। ये देखिए -3 1 4 माइनस, अब यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स की प्रोडक्ट ली है, दोनों इनवर्स हमने कैलकुलेट कर, दोनों इनवर्स की जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर है एज इट इज रहेगा। अब जो हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाई थी और अभी जो राइट हैंड साइड बनाई है, दोनों सेम आंसर आ गया, इसका मतलब है ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 में क्या है जी, एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो वेरीफाई करें कि उसमें डबल ऑपरेशन लगाइए, पहले उसका इन्वर्स लें फिर ट्रांसपोज लें, आंसर वही आएगा, पहले ट्रांसपोज लें बाद में इन्वर्स लें, उसका आंसर में कोई तब्दीली बातें नहीं। चले चेक करते हैं, ये 16वां सवाल, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, मैट्रिक्स ए का मॉडल लीजिए, तो 2 × 1 -3 × -1, दैट इज 5 आंसर आ गया, ठीक है। ए मॉड, फिर
इनवर्स कैसे आएगा, 1/a मॉड एडजॉइंट, एडजॉइंट में इनकी जगह बदलते हैं, 2 और 1, सिंबल किसकी 3 और -1, ये हमारे पास आ गया, ए का इनवर्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज जब आपने लेना है, पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दिया, ये है जी हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब राइट हैंड साइड कैसे है, राइट हैंड साइड में पहले ही ट्रांसपोज ले लिया जाएगा मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स था 2 -1 3 1, इसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। पहली कतार पहला कॉलम बन गई 2 -1, ये पहली कतार थी, ये देखिए यहाँ कर्सर देखिए, 2 -1 पहली कतार थी, पहला कॉलम बन गया, 3 1 दूसरी कतार थी, ये दूसरा कॉलम बन गया। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए। जब आपने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज तो इसका हो गया, इसके ट्रांसपोज का मॉड लीजिए, तो दैट इज मॉड लेने पर 2 × -1 -1 × -1 × 3, तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज। अब इसका क्या बनेगा जी इनवर्स, 1/a ट्रांसपोज का मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स लेना नहायत आसान। पहले मॉड पर डिवाइड कीजिए, 1/5 हो गया, फिर इसका एडजॉइंट लीजिए, एडजॉइंट में इनकी जगह बदलते हैं और इनकी अलामत बदलते हैं। तो ये जो हमने आंसर 1 बनाया था, मैच करके देखिए सेम बना, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है। तो ये हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया। आपने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखना है। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ये है, नंबर 1, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर 2, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कमेंट सेक्शन में इसके आंसर